देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने ये वाला प्रूफ तो देख ही लिया था कि अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स बेसिकली क्या होने वाली हैं, आपकी इक्वल होने वाली हैं। ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था। अभी इसी सर्कल चैप्टर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है। वो पर्टिकुलर प्रूफ अभी हम लोगों को देखना है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका थ्योरम कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बट ये ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल तरीके से इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूव कर रहे हो, है ना। नॉर्मल तरीके से जैसे हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं ना, वो नॉर्मल तरीका हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे पता है अपन क्या इस्तेमाल करेंगे? इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे का मतलब अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो तैसा होता, ये सारा बहानाबाजी, मतलब बेसिकली लॉयर्स कैसे बात करते हैं वैसी वाली हरकत अभी हम लोग करेंगे, एंड उसके वाया हम लोग चीज़ों को प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम में मूव करने से पहले एक बार हम लोग कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, अगर आपके पास मान के चलें एक सर्कल है, ऑब्वियस है कि सर्कल है तो सेंटर तो होगा ही होगा। ये मान के चलो ये उसका सेंटर है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आपको इस सेंटर से क्या करना है, आप लोगों का एक रेडियस ड्रॉ करना है। जैसे भी जो मर्जी करे, जैसे करना है वैसे करो, तुम्हारा मन करे वैसे, फटाफट लेकिन करके दो, ठीक है ना। तुमने बोला ठीक है अभी कर देते हैं। तो तुमने कहा कि चलो मैडम लो, मैंने ये रेडियस ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ योर रेडियस। अब मैंने कहा कि रेडियस, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। आप इस पॉइंट से क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब ये जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये इस पॉइंट से ही पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्कल में कहीं और नई नवेली टेंजेंट बना दी, ऐसा नहीं चलेगा। इसी पॉइंट से आपका टेंजेंट जाना चाहिए। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं मैडम अभी कर देते हैं, बताओ। तो तुमने फटाक से उठाया अपना कागज पेन पेंसिल और बोला कि चलो इसको हम लोग टेंजेंट अभी ड्रॉ कर देता हूँ। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ टच करती है। याद रखना, टेंजेंट का काम होता है सर्कल को टच करना, ठीक है, उसको काटना कूटना नहीं, ओनली टच। वो टच करेगी, टच करके वो अपना मस्त उड़ जाएगी, चले जाएगी अपने रास्ते, है ना। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है बना लेते हैं, चलो टेंजेंट बना ली। अब मान के चलिए आप ये टेंजेंट बना चुके हो, तो ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की, ये जो पॉइंट होता है, जो रेडियस का भी पॉइंट है और ये टेंजेंट का भी पॉइंट है, ये दोनों का पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों का पॉइंट है। तो इस पॉइंट को पहले तो कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पहले तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और आज की क्लास में हमको ये प्रूव करना है कि रेडियस, ठीक है, रेडियस, ठीक है, एंड आप लोगों का जो टेंजेंट है, अगर एक ही पॉइंट पर हो दोनों की दोनों, तो ऐसे केस में ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये हमको आज की क्लास में प्रूव करना है। मतलब अगर आपको कभी भी कहीं पे भी एक रेडियस दिखे, कहीं पे भी कभी भी अगर आपको टेंजेंट दिखे और सच दैट कि दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो आपको बिना सोचे समझे तुरंत अपना दिमाग लगाना है और ये घोषित कर देना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री बनना, ठीक है। हमेशा रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ कितना डिग्री फॉर्म करती हैं? 90 डिग्री फॉर्म करती हैं, अगर वो सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हैं तो। अब देखो ये एक फैक्ट है कि रेडियस और टेंजेंट अगर सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हो तो वो 90 डिग्री फॉर्म करती हैं, ठीक है, हमेशा, मतलब हमेशा हमेशा। लेकिन किसी के बोलने पर तो तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते ना कि नहीं मैडम वो किताब में ऐसा लिखा था कि वो 90 डिग्री फॉर्म करती है इसीलिए हमने ट्रस्ट कर लिया। ऑब्वियस है कि ट्रस्ट के बेसिस पे चीज़ें नहीं चलती। आपके पास सबूत होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सही में वैसा हुआ है।
सो फॉर दैट हम लोगों को इस चीज़ का अभी सबूत या इस चीज़ का अभी प्रूफ करके देना है। यूजुअली हम जब भी प्रूफ करते थे, हम लोगों की आदत क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी के वाया हम लोग प्रूफ करते हैं। बट वो कॉन्ग्रुएंसी के वाया प्रूफ करने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। बट कई बार ये डायरेक्ट मेथड से प्रूफ कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, और इस पर्टिकुलर थ्योरम में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट वे को इस्तेमाल करेंगे कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो तैसा होता, इस वाले लॉजिक का। ठीक है ना। चलो अब आगे करते हैं हम लोग कंटिन्यू। देखो ये पर्टिकुलर थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसका अगर तुम डायग्राम भी बनाना चाहो तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, खूबसूरत सा प्यारा सा। उसका एक सेंटर मैंने ले लिया, लेट से ओ। ठीक है, फिर हमको एक रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलिए तो यहाँ पे हमने एक रेडियस भी ड्रॉ कर दी। क्यों किया रेडियस, क्योंकि हमारा प्रूफ ही यही है, हमें ये प्रूफ करके बताना है कि आप जो रेडियस ड्रॉ करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर एक अदर टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आपने एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो वो जो टेंजेंट रहेगी और वो जो रेडियस रहेगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यही तो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर मैं गिवन डेटा के बारे में बात करूं तो गिवन डेटा पहला तो ये होगा कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, O क्या है, हमारे उस प्यारे से सर्कल का सेंटर है। दूसरा हमें ये प्रूफ करना होगा कि OA जो है, मतलब OA इज बेसिकली आवर रेडियस। ठीक है, OA हमारा क्या है, रेडियस है। और यहाँ पे हमने जो लाइन L बनाई है, ये पर्टिकुलर लाइन L जो है हम लोगों की टेंजेंट है। ठीक है, ये हम लोगों का गिवन डेटा है। अब इसमें आपको टू प्रूव ये करना है। ठीक है, इसमें आपको ये प्रूव ये करना है कि ये वाला OA, ठीक है, ये वाला OA और ये वाला आपका जो लाइन L है ये आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ओके, अब आगे क्या करें। अब आगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन की। ओके ठीक है मैडम, ले लीजिए। अब यहाँ पे पहले तो समझेंगे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन आखिर कर क्या रहे हैं। हम लोगों को वो जो लाइन L है उस लाइन L पर पॉइंट A है, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि टेंजेंट का मतलब ही होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। तो पॉइंट A बेसिकली सर्कल पर भी है और वही सेम पॉइंट टेंजेंट पर भी है, क्योंकि टेंजेंट सर्कल को टच करके निकल रही है। अब आपको अपनी इस लाइन L पर एक दूसरा पॉइंट लेना है, एक अदर पॉइंट लेना है। ठीक है, तो आपने इस अपनी लाइन L पर एक दूसरा पॉइंट लिया, एक अदर पॉइंट लिया। लेट से आपने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लिया जिसका नाम है B। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट, टेक अ पॉइंट, ठीक है, B ऑन अ लाइन L। हमने इस लाइन L पर ये B पॉइंट लिया है अदर देन A, मतलब A के अलावा। ठीक है, ऐसा नहीं कि A और B एक ही पॉइंट है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि आपको ये बताने की ज़रूरत क्या पड़ रही है अदर देन A, क्योंकि आगे इस पर्टिकुलर लॉजिक का हम इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को प्रूफ करने में। ठीक है मैडम, ले लिया। अब आगे क्या करें। अब आपको इस सेंटर O को और इस पॉइंट B को आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि आपने उस OB को ज्वाइन किया। जब आप O को और B को ज्वाइन कर रहे थे तब उस लाइन ने, उस पिंक वाली लाइन ने सर्कल को कट कर दिया, बताओ, है ना। जब आप O और B को ज्वाइन कर रहे थे तो आपकी उस OB ने सर्कल को कट कर दिया और मैंने उस कट वाले पॉइंट को नाम दे दिया लेट से C।
मैंने उस कट वाले पॉइंट को नाम दे दिया, लेट से बोलो क्या, सी। तो ऐसे केस में यहाँ पर हम लोग हमारा रीजन क्या लिख सकते हैं, मतलब आगे हम लोग एक और चीज क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन ओ बी सच दैट, ठीक है, इस तरीके से आप ओ बी को ज्वाइन करिए कि ओ डैश सी डैश बी, यानी ओ पॉइंट के बाद सी पॉइंट आ रहा है, सी पॉइंट के बाद बी पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये, और उसके बाद हम लिखेंगे कि सी पॉइंट, जो पॉइंट सी है, सी पॉइंट इज ऑन द सर्कल, सी पॉइंट इज ऑन द सर्कल, क्योंकि उसने सर्कल को कट किया है। अगर उसने सर्कल को कट किया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट सी कहाँ पर होगा, सर्कल पे होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ प्रूफ की तरफ। अब देखो, अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रूफ है, इसमें किसी भी प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल तो होने नहीं वाला, ये एक फैक्ट है। ठीक है मैडम, नहीं होने वाला है। अब अगर कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल नहीं होगा तो हमें यहाँ आर्ग्यूमेंट्स करनी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों, तो वैसा क्यों, तो तैसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं, फलाना नहीं, ढमकाना नहीं, हमें आर्ग्यूमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो आर्ग्यूमेंट नंबर 1, ये ओ आप लोगों का सेंटर है और ये जो ए पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है, मैंने पहले ही कहा था। तो आपको नहीं लगता कि ओ ए आपके इस सर्कल का रेडियस हो गया? ठीक है मैडम, हो गया। ओ अगेन एक सेंटर है और ये जो सी पॉइंट है ये सर्कल पर है। मैंने कहा था ना हमें इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी कि वो पॉइंट कहाँ है, मेंशन करो। तो जो सी पॉइंट है वो हम लोगों का सर्कल पर है। तो तुम्हें बेसिक मैथ्स तो आती है ना, मैथ्स, बेसिक मैथ्स, कि अगर कोई तुमसे पूछे कि रेडियस क्या है तो तुम उसे क्या जवाब दोगे? सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूँ कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर मैं सर्कल का O को सेंटर घोषित कर दूं कि भैया देख तू तो सर्कल का सेंटर है, तो ऐसे केस में आप ये नहीं लिख सकते, आप ये नहीं लिख सकते कि आपका जो OA होगा वो इक्वल होगा आपके OC के। और इसका आप रीज़न क्या दे दोगे? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ये सेम सर्कल के बोलो क्या है? रेडियसेस हैं। क्या आप ये रीज़न यहाँ नहीं दे सकते? इसका मतलब जितनी वैल्यू OA की होगी उतनी ही वैल्यू OC की भी होगी, क्योंकि दोनों रेडियसेस हैं, है ना, दोनों रेडियसेस हैं। क्योंकि जितनी वैल्यू OA की होगी उतनी ही वैल्यू OC की भी होगी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपन OB की। ठीक है, OA के बारे में बातचीत हो गई, OB के बारे में, OC के बारे में बातचीत हो गई। अब हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में? OB के बारे में। OB के बारे में आपका क्या कहना है? क्या OB आपको रेडियस दिखती है क्या? तुम बोलोगे मैम कैसी फालतू बात कर रहे हो, B पॉइंट तो सर्कल के बाहर है, वो रेडियस कैसे हो सकता है? वो तो रेडियस नहीं हो सकता, वो तो रेडियस बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि स्टेप नंबर 2, अगर कोई तुमसे ये कहे कि OB आपका इस क्वेश्चन का रेडियस है, तो आप सबसे पहले उसको चीख कर बोलोगे कि भाई OB मेरा रेडियस नहीं है, OB तो OC प्लस BC को ऐड करके बन रहा है, क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, राइट, आपस में। और OB OC प्लस BC को ऐड करके बन रहा है। और सब लोग जानते हैं कि आपका जो OC है वो एक रेडियस है, तो जो आप लोगों का OB होगा वो रेडियस प्लस BC होगा। मतलब OB जो होगा वो रेडियस के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन जो OB होगा वो आपके रेडियस प्लस समथिंग है। ठीक है, मतलब OB इज नॉट इक्वल टू रेडियस। इससे हमको ये समझ में आता है कि जो OB है ये OB आप लोगों का रेडियस के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू रेडियस। वो आपके रेडियस R के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो छोटा है कि वो बड़ा है। तो देखो OB बन कैसे रहा है? रेडियस प्लस BC, मतलब रेडियस में जब कुछ आप ऐड कर रहे हो तो आपका OB बन रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका जो OB है वो बेसिकली ग्रेटर है, इज ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? रेडियस से, इज ग्रेटर देन रेडियस, क्योंकि
कुछ प्लस करके आ रहा है ना, आपका प्लस करके आ रहा है, तो ओ बी आप ये लिख सकते हो कि वो ग्रेटर है रेडियस से, मतलब ओ बी को आप ग्रेटर देन आर लिख सकते हो। इस बात से तो एग्री करते हो कि आप ओ बी को ग्रेटर देन आर लिख सकते हो। अब हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग आर का मतलब ओ ए भी होता है, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग आर का मतलब ओ सी भी होता है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो देयरफॉर मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा ओ बी ओ ए से भी बड़ा होगा, एज वेल एज मेरा जो ओ बी है ये मेरे ओ सी से भी बड़ा होगा। इसका रीज़न ये है कि ओ बी और ओ सी सॉरी आपका ओ ए एंड ए सी ये दोनों के दोनों आपके रेडियसेस हैं, ये दोनों के दोनों आपके रेडियसेस हैं। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि भाई ओ बी, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे जितनी भी वैल्यू हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ओ ए के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। वो ओ बी के ओ ए और ओ बी आपस में बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, अब हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था कि बी पॉइंट को लाइन एल पे लेना है। मैंने कहा था कि बी पॉइंट को, ठीक है, आपको कहाँ पे लेना है, एल पे लेना है, बराबर। आप बी पॉइंट को कहाँ पे लोगे, एल पर लोगे, ठीक है। मैंने यही कहा था कि बी पॉइंट को कहाँ पे लो, एल पर लो। तुमने बोला ठीक है मैडम, बी पॉइंट को मैंने एल पे ले लिया था। अब अगर बी पॉइंट के अलावा, ठीक है, तुम कोई भी अदर पॉइंट लो, कोई भी अदर पॉइंट, लेकिन टेंजेंट पे होना चाहिए, उस लाइन एल पे होना चाहिए। तो हर पॉइंट के लिए हमेशा वो जो नई वाली लाइन बनेगी वो हमेशा आपके क्या होगी, रेडियस से बड़ी ही होगी, हमेशा रेडियस से बड़ी ही होगी, है ना। बी पॉइंट तो कोई भी पॉइंट था टेंजेंट पे, है ना। अगर कोई पूछेगा कि बी पॉइंट क्या था तो बोलोगे आप कि बी इज एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट, टेंजेंट यानी कि लाइन एल, ठीक है। तो अगर आप उस बी पॉइंट के अलावा, ठीक है, कोई भी एक अदर पॉइंट लेकर आ जाइए, इफ़ यू टेक एनी अदर पॉइंट, ठीक है, अगर आप कोई भी अदर पॉइंट लेकर आ जाते हैं, कहाँ पर लेकर आ जाते हैं, आप उस पर्टिकुलर लाइन एल पर लेकर आ जाते हैं, देन उस केस में जो नई वाली लाइन बनेगी, जो भी लाइन बनेगी, ठीक है, लाइन फॉर्म आफ्टर ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है, जो भी आप लाइन बनाओगे, लाइन फॉर्म्ड आफ्टर ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है, ज्वाइन सेंटर को ज्वाइन करने के बाद जो भी नई लाइन बनेगी वो नई वाली लाइन हमेशा क्या होगी, बड़ी ही होगी, ठीक है। विल ऑलवेज बी ग्रेटर, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रेडियस, वो हमेशा ही रेडियस से बड़ी होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, कैसा भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा क्या होगा, रेडियस से वो बड़ी ही होगी। इसका मतलब रेडियस के बराबर वैल्यू आए ऐसा इकलौता एक ही पॉइंट है आपके पास, वो है ए। अगर आपने ए के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लिया तो आपकी वैल्यू हमेशा रेडियस से बड़ी आएगी। यानी कि आप ये ऐसा लिख सकते हो कि ए इज़ द ओनली पॉइंट, ठीक है, ए आप लोगों का ओनली पॉइंट है, कहाँ पर, लाइन एल पर, ठीक है, फॉर विच, जिसके लिए जो नई वाली लाइन है, फॉर विच द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है, फॉर विच द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर से ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी वो इक्वल होगी रेडियस के, ठीक है, वो इक्वल होगी किसके, रेडियस के, वो इक्वल होगी, बोलो किसके, रेडियस के। वो इकलौता पॉइंट है, वो इकलौता पॉइंट है। उसके अलावा और बाकी आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, आप लोगों का हमेशा वो रेडियस से बड़ा ही आएगा, हमेशा वो पॉइंट, वो जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपका क्या है, रेडियस से बड़ा आएगा। दैट इज, आप ये कह सकते हो कि ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल, उस पूरे डायग्राम में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वो आपका ओ ए ही है। अगर आपने कोई अदर डिस्टेंस लिया तो वो अदर डिस्टेंस आप लोगों का क्या होगा, हमेशा ओ ए से बड़ा ही होगा, हमेशा वो अदर डिस्टेंस ओ ए से बड़ा ही होगा। तो इस कंक्लूजन तक हमें पहुंचना था कि ओ ए हम लोगों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने पूरा तामझाम किया, ठीक है, इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमने ये क्या किया, पूरा का पूरा तामझाम किया कि ओ ए हम लोगों का क्या आ जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए, ठीक है।
एंड मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली एक बात हमेशा याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से निकालो, ठीक है, किसी भी पॉइंट से निकालो, किसी भी लाइन का, किसी भी पॉइंट से अगर आप उन दोनों के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना चाह रहे हो तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरा OA एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि OA आप लोगों का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ज़रूर आपका OA भी क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर ही रहा होगा। सो देयरफॉर आप कह सकते हो कि OA और वो पर्टिकुलर लाइन आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। और यही आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो इसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ, जिसमें हमने किसी भी प्रकार की कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल नहीं किया एंड कंप्लीटली आर्गुमेंट्स के बेसिस पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रूफ किया है। ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग